गुड इवनिंग बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 7 स्टार्ट होता है। किसी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के व्यास ए बी के एक सिरे पर स्पर्श रेखा एक्स ए वाई खींची गई है तो एक्स वाई के समांतर तथा ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा सी डी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखो, एक वृत्त है आपका, इस पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये आपकी त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर की। तो वो कह रहा है व्यास ए बी के एक सिरे ए पर दो स्पर्श रेखाएं, ए पर स्पर्श रेखाएं एक्स ए वाई, यानी कि इस पर है एक्स ए वाई। फिर कह रहा है एक्स वाई के समांतर, एक्स वाई के यानी कि इसके समांतर एक रेखा और आपकी खिंचती है। तो ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा सीडी की लंबाई, यानी कि ये बिंदु हो गया ए, ये हो गया आपका ई, हाँ ये हो गया सीडी। तो आपको ये ज्ञात करना है। तो देखो, ये जब पूरा 8 है और ये त्रिज्या आपकी आधी है 5, तो ये कितनी बची आपकी? 3 बची। यहाँ से जब 3 बची आपकी, तो फिर आपको यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो यहाँ से बिंदु आपका सी बन जाएगा, ये वाला बिंदु आपका क्या बनेगा? ये इससे मिल रहा है, तिरछी सी जा रही है आपकी बिंदी। तो यहाँ से यहाँ ओ बिंदु हो गया आपका, कुछ भी मान लो। तो पाइथागोरस पे में लगेगी आपकी, तो ओ सी का वर्ग बराबर होगा ई सी का वर्ग, यानी कि आपकी 5 होगी, ये 3 होगी। तो यहाँ पे जो है आपकी ये कितनी बचेगी? ये भी तो त्रिज्या आधी होगी ना, तो ये भी 5 बची आपकी। तो यहाँ से हमें ई सी ज्ञात करना है आपका। तो ई सी का वर्ग बराबर होगा ओ ई वर्ग, ओ सी का वर्ग, ओ सी का वर्ग माइनस के ओ ई का वर्ग। ई सी का वर्ग निकालो यहाँ से। ओ सी का वर्ग आपको 5 का स्क्वायर दे रखा है, ये -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 9, तो आपका बच गया 16 ई सी का वर्ग। तो ई सी बराबर होगी आपकी 16 का अंडर रूट आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? सीडी की लंबाई, यानी कि सीडी की लंबाई निकालनी। अगर ये 4 होगी आपकी, तो ये भी तो 4 होगी आपकी, तो पूरी कितनी हो जाएगी आपकी? सीडी की लंबाई हो जाएगी 4 + 4 होगी आपकी 8 सेंटीमीटर की। अगला क्वेश्चन आपका, संलग्न आकृति में यदि पी ए पी बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्शरेखा इस प्रकार दे रखी है, तो कोण ए पी बी बराबर 50 डिग्री है, तब ओ ए बी किसके बराबर होगा? आपको चित्र दे रखा है इसमें, देखो पी ए जो भुजा है आपकी, वो किसके बराबर है? पी बी के, ठीक है। तो कोण ए पी बी, ए पी बी, ये दोनों कोण को मान लोगे आप, क्या मानोगे? कोण पी ए बी बराबर कोण होगा आपका पी बी ए, इन्हें थीटा माना। तो कोण ए पी बी पी ए बी ठीक है, प्लस कोण पी ए बी बराबर पी बी ए आएगी, पी बी ए बराबर होगी आपकी, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180 होता है आपका। तो ए पी बी की वैल्यू आपकी दे रखी है क्या?
50 डिग्री, ए पी बी वैल्यू 50 डिग्री। ये हमने क्या माना, दोनों कोण थीटा बराबर 180, और थीटा थीटा 2 थीटा, और 50 को इधर लेके जाओ, 180 माइनस के 50 आपका, तो 2 थीटा बराबर हो गया 130, नहीं 103 या 8 में 5 गई थी, हाँ 130 डिग्री का। और तो थीटा बराबर हो गया 130/2, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, यानी कि थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 65 डिग्री की। फिर यहाँ से जो है कोण पी ए ओ बराबर है आपका 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो कोण पी ए बी प्लस के कोण हो जाएगा आपका बी ए ओ वो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है आपका। तो कोण यहाँ पे पी ए बी की वैल्यू क्या है, थीटा है, कोण बी ए ओ निकालना है बराबर 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 65 डिग्री की है, प्लस कोण बी ए ओ बराबर हो गया आपका 90 डिग्री का। तो यहाँ से कोण बी ए ओ बराबर हो जाएगा 90 माइनस के 65, तो बी ए ओ हो जाएगा आपका 25 डिग्री का कोण। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है क्वेश्चनों में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो मैं बहुत आसानी तरीके से आपको क्वेश्चन करा रही हूँ वृत्त के, कोई इतने आसान तरीके से आपको नहीं बताएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।